नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्वेश्चन इस प्रकार है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुगामी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द होता है अनुगामी, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अनुगामी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द होता है अनुगामी, तो डी इसका राइट आंसर होगा, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, उज्ज्वल किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है उज्ज्वल किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर दीजिए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे सेशन होता है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इस प्रकार से उज्ज्वल सही लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, इस बार आप सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सर्वदा का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। सर्वदा का विलोम शब्द आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वदा का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यदा कदा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सर्वदा का विलोम शब्द होता है यदा कदा, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यदा कदा करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आंच का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए। आपको बताना है इनमें से आंच का अर्थ कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका, गर्मी लपटानी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से आंच का अर्थ कौन सा है? गर्मी लपटानी, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गर्मी लपटानी, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तर्क के द्वारा जो मनाया गया हो उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तर्क संगत। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है क्वेश्चन? तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क संगत कहलाता है, तो बी इसका राइट आंसर है।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा तर्क संगत करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, आपको बताना है आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, झपकी आना। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ होता है झपकी आना, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। झपकी आना करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, आप सभी के राइट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। जिसे भुलाया ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, जिसे भुलाया ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब स्मृति, यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे भुलाया ना जा सके के लिए एक शब्द होता है अब स्मृति, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब स्मृति करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चित्त पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। आपको बताना है चित्त पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? खुशियां मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना, या फिर सदा स्मरण रहना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग, आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, सदा स्मरण रहना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चित्त पर चढ़ना का अर्थ होता है सदा स्मरण रहना, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सदा स्मरण रहना, तो डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सोना का पर्यायवाची इसमें आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। बताइए दोस्तों, इसमें सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोने का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जात रूप। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सोना का पर्यायवाची शब्द जात रूप होता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जात रूप करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। कारक के कितने भेद होते हैं? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। कारक के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 8। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कारक के 8 भेद होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 8 भेद होते हैं कारक के। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। रात्रि का पर्यायवाची शब्द इसमें आपको बताना है। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रजनी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
रात्रि का पर्यायवाची शब्द रजनी होता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 को ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए। पहले ऑप्शन को पढ़िए। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का पर्यायवाची नहीं है, समानार्थी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपकर्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अपकर्ष गुस्से का पर्यायवाची नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी क्रोध, अमर्ष, रोष यह सभी गुस्से के पर्यायवाची है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अपकर्ष करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तमस किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तमस किसकी रचना है? तमस के लेखक बताइए। यह क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भीष्म साहिनी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तमस भीष्म साहिनी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भीष्म साहिनी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। गोबर का तत्सम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है गोबर का तत्सम शब्द क्या होता है। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, अगर पूछा जाए परीक्षा में गोबर किस प्रकार का शब्द है, गोबर एक तद्भव शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है गोबर। और गोबर का जो तत्सम है गोमय होता है। क्या होता है? गोमय। तो 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गोमय होता है गोबर का तत्सम, तो 20 का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। जूही की कली कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जूही की कली कविता को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली कविता को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निराला करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन 16 के लिए। दिन और दीन का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। दिन और दीन का अर्थ क्या होता है? सभी ऑप्शन को पढ़िएगा। दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिवस गरीब। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्योंकि दोस्तों दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बताइए।
गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रायश्चित करेक्ट आंसर होगा इसका। सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो आप लोग याद रखिएगा, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। सी इसका राइट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रदर्शनी किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? सभी इसका आंसर करिएगा। प्रदर्शनी किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? सभी आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। रुधिर का पर्यायवाची आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको बताना है, इनमें से कौन सा शब्द रुधिर का पर्यायवाची है? विकार, पय, रक्त आदि, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, रुधिर का पर्यायवाची होता है रक्त, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। रुधिर का जो पर्यायवाची है रक्त होता है, सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। पूरब और उत्तर की बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। पूरब और उत्तर की बीच की दिशा कहलाती है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको देना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ईशान। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पूरब और उत्तर की बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ईशान करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। यमुना का पर्यायवाची इसमें बताना है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसमें से यमुना का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्कजा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यमुना का पर्यायवाची पूछा गया था, तो यमुना का जो पर्यायवाची है अर्कजा होता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्कजा होता है यमुना का पर्यायवाची, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्कजा करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है, निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। पहले ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदर्ड़ी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में हर शिफ्ट में उपसर्ग से संबंधित पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आदर्ड़ी में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आदर्ड़ी में उपसर्ग नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आजन्म, आगमन, आकर्षक सभी में आ उपसर्ग है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं। अक्षर, अनुपम, असाधारण, लोकातीत, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुपम। 20 का राइट आंसर है। जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम कहा जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। वेर का आपको पर्यायवाची बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आपको बताना है इसमें वेर का पर्यायवाची क्या होता है। आशीष, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। अभिषेक, आपका भी राइट आंसर है। टारगेट, बहुत अच्छे। शिव कुमारी, योगेश, रजनीकांत, आपके राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्वेष। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, या डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। शिवांशु, प्रीति, एपी, प्रियंका, आपके भी राइट आंसर है। जिद्दी गर्ल, आंचल, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। हरप्रीत, फ्यूचर सीएम, आपके भी राइट आंसर है। कुलदीप, हरप्रीत, गुड, आप सभी के राइट आंसर हैं। रितेश, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। लियो, वेरी गुड, इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है अंक वरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, गले होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आंखों में गड़ना मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा सही अर्थ। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मन में खटकना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है मन में खटकना। बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, मन में खटकना। बहुत अच्छे। इसका के लिए सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। कमल का पर्यायवाची इसमें बताना है आपको। तो सब इसका आंसर करिए। कमल का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तामरस, सोमरस, रसाल, अंबु, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। सब इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तामरस। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कमल का पर्यायवाची पूछा गया था। कमल का पर्यायवाची तामरस होता है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। कान का कच्चा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। कान का कच्चा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 28 है ये।
सभी इसका आंसर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शीघ्र विश्वासी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में कान का कच्चा मापे का सही अर्थ क्या होता है, शीघ्र विश्वासी सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सम का विलोम शब्द क्या होता है? इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर दीजिए और सभी सही आंसर दीजिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है सम का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विषम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सम का विलोम शब्द होता है विषम, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सम का विलोम विषम होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है कपटी मित्र के सही मुहावरा कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग। आप लोग आंसर करिएगा। राइट यहाँ करते हैं। वेरी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। किसका प्रयोग सदैव एक वचन के लिए होता है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका प्रयोग सदैव एक वचन के लिए होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कल संडे है, कल शाम को 3 बजे मैराथन क्लास होगी हिंदी की, उसे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। टाइम को याद रखिएगा, शाम को 3 बजे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्येक का। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक का सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। कार को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कार को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नवीनीकरण। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या कहा जाता है? नवीनीकरण कहा जाता है। कार को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहा जाता है, इस चीज का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नवीनीकरण करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुलभ। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके सुलभ कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है अर्जुन का पर्यायवाची इसमें कौन सा शब्द है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है इनमें से अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धनंजय। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है
माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? उदास होना, नुकसान होना, सिर दर्द होना, शक हो जाना। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शक हो जाना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। माथा ठनकना का अर्थ होता है शक हो जाना, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। पद्मावत कौन सी भाषा में लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा पद्मावत के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा पद्मावत को मोहम्मद जायसी ने लिखा है। अब आपको बताना है किस भाषा में लिखा गया है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में, तो आप लोग याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत को। लेखक कौन है? मोहम्मद जायसी। तो 20 का राइट आंसर होगा। खड़ी बोली करेक्ट आंसर नहीं होगा, 20 का राइट आंसर होगा। अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर क्रिया के मूल पद को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपको बताना है क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धातु। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया का सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तम पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है एक लोकोक्ति दी गई है, यह मूंग और मसूर की दाल। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से कई परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यह मूंग और मसूर की दाल। लोकोक्ति का सही अर्थ होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आदि से अंत तक रहता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। आदि से अंत तक क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अद्योपांत। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आदि से अंत तक अद्योपांत कहलाता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है।
यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर के लिए। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी हिंदी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी की एक बोली है कन्नौजी, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, अचिंत। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द होता है अचिंत, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर के लिए। किनारा का पर्यायवाची इसमें आपको बताना है। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तट। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा। किनारा का पर्यायवाची होता है तट, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सूरज का तत्सम क्या होता है? सूरज एक तद्भव शब्द है। किस प्रकार का शब्द है सूरज? तद्भव शब्द है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको बताना है सूरज का तत्सम क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्य। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सूर्य करेक्ट आंसर होगा, सूर्या नहीं होगा। अगर पूछा जाता सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है तब आप लोग याद रखिएगा सूर्या होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? सूरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक सर्वनाम है इसका इसमें। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, पहले मुहावरा को पढ़िएगा। पहले मुहावरा को पढ़िए। प्रभुता पाई काऊ मदनाही, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रभुता पाई काऊ मदनाही का अर्थ होता है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चतुर होना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, चतुर होना। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है भयभीत होने के लिए सही मुहावरा इसमें कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा। कलेजे पर सांप लौटना,
कलेजे पर पत्थर पड़ना। सी ऑप्शन है कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह को आना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कलेजा धक धक करना। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो सभी इसका आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुझे बहुत आनंद आता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। पूछा था इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, मुझे बहुत आनंद आता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। प्रत्येक में कौन सी संधि है? सभी इसका आंसर करिए। आपको एक शब्द दिया गया है प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि है? सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुड संधि। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक में गुड संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। मितव्यय का विलोम शब्द क्या होता है? ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? मितव्यय का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है मितव्यय का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपव्यय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मितव्यय का विलोम शब्द अपव्यय होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है। सभ्यता के विकास का इतिहास, आदि मानव की संस्कृति, लिखित इतिहास के बाद का, लिखित होगा। सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिखित इतिहास के पहले का। उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ईर्ष्या किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ईर्ष्या किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से बताइए दोस्तों, परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्राम। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम होता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, विश्राम करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, जिसमें 55 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे। स्पेशल जीके जीएस की क्लास है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। शाम को 8 बजे अगली क्लास होगी।
गुड। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।